कैसे हैं सभी सभी अधिकारियों, सभी ऑफिसर जो भी हम बोलें, सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो लेक्चर है ना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद इस सेक्टर में नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। आज के 1 डेढ़ साल पहले ही मैंने ये प्लानिंग की थी। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, अलग अलग जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं एक आधिकारिक रूप में, ए ग्रेड ऑफिसर, सीआईएसएफ में, आर्मी में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, फिर इसके बाद हमारा हो गया डब्ल्यूपीएससी जो वेस्ट बंगाल वाली, बहुत सारी यूपीएससी के जो आईएएस आईपीएस, उनसे बात हुई। तो फिर मैंने कंक्लूजन निकाला कि आपके लिए कुछ जो है किया जाए, है ना, आपके लिए कुछ किया जाए। तो उसको लेकर मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि आप सभी बच्चों को, क्योंकि फिर मैंने भी देखा कि अभी कुछ बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम से चल रहे हैं कि उनकी एग्जामिनेशन, अभी अभी आप देखेंगे कंपटीशन भी बढ़ गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सपना अधिकारी बनने का, बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार से हैं। ठीक है, तो उनको लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि टेलीग्राम चैनल पे एक जो है एक ग्रुप ऐसा चलाया जाए जिसका फ़ी मिनिमम रखा जाए, मिनिमम, जिसमें बच्चा दे सके और कम से कम फ़ी में देकर जो है उसको अच्छे से समझाया जा सके, है ना। फ़ी भी 2100 है, ज़्यादा नहीं है। आप देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए सबसे पहले बात कि जो बच्चा के पास एक भी रुपया नहीं है, वो आराम से ट्यूशन भी पढ़ा के कर सकता है। 2100 रुपया का आराम से ट्यूशन पढ़ा के कर सकता है ना। ये बोलना अजीब होता है कि आप सर गरीब हैं, क्योंकि हम भी इस फील्ड से आ चुके हैं। मुझे भी लगता था कि यार मैं गरीब हूँ, मैं कैसे करूँ, तो मैं यही करता था। ऑनलाइन काम किया मैंने, मेरा तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था ना। बोलोगे सर मेरा उतना नॉलेज नहीं है, सब नॉलेज है ना। तो ये आपको खुद से करना। आप अगर खुद के पैर पे अभी खड़े होगे तभी तो आगे जाके कुछ अच्छे करोगे। संघर्ष ही आपको जो है सिखाएगा कैसे अच्छा अधिकारी बनना है। ठीक है, तो ये बोलना अगर बंद कर दो। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान देना कि सबसे कम फ़ी है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ ना इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे तो आपके अनुसार फ़ी तय होता है और यहाँ पे ज़्यादा फ़ी भी नहीं रखा गया है, क्योंकि मेन मोटो देखो, हम लोग समय निकाल के यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे कुछ करें, है ना। मुझे ऐसा, मैंने गाइड किया था उत्तर प्रदेश में बीपीएससी में कुछ बच्चों को, वो टॉपर हुए। मुझे लगा कि यार मेरे सलाह से अगर पहली बार में कोई लड़का टॉपर हो जा रहा है या लड़की टॉपर हो जा रही है, तो क्यों ना सारे बच्चों को ये कलेक्टिवली दिया जाए। और आप समझो कि इसमें जो बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए तो समय निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमने मिनिमम ये फ़ी चार्ज किया है। खैर, आप समझिए यहाँ पे कि इसमें क्या क्या मैं प्रोवाइड करूँगा, है ना। और साथ ही साथ आपको ये समझना है, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपसे पैसा ले लेते हैं। ठीक है, पैसा लेने के बाद वो फंसाते हैं, वो आपको किसी तरीके से प्री पास करवा देंगे। प्री पास करवाने के बाद आपको कभी क्वालिफाई नहीं करने देंगे। ठीक है, वो आप सोचेंगे भाई अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो उनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं अपनी जो मैंने देखा है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सही में अच्छे से तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चों को धोखा देते हैं, बच्चों को बेवकूफ़ समझते हैं। बच्चा बेवकूफ़ नहीं है। आज जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो सब समझता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि आपको वहाँ पे फंसा दिया जाता है, ट्रैप किया जाता है कि कैसे बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, अट्रैक्ट करें, लेकिन आपको क्वालिटी भी देना है। लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस, सब कोई अर्निंग कर रहा है, मैं यही देख रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि मैं भी उस फील्ड से आ चुका हूँ। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आपको 100% जिसको बोला जाता है ना, 100%, अब बोलेगे सर 100% कैसे बोल सकते हैं, 99.9% भी तो हो सकता है। तो मैं इसलिए 100% बोल रहा हूँ, मेरे पास आज 1.5 साल से प्लान पड़ा हुआ है, रोड मैप, कि कैसे तैयारी करना है अपना। सिर्फ मुझे 6 से 7 घंटा दे दो, जो करना 18 घंटा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मुझे 6 से 7 घंटा चाहिए। इसमें सभी को, सभी बुक मिलाकर, जितना भी बुक है, बुक मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जो बुक बोल दिया वही पढ़ लिया गया। अभी कभी क्या होता है कि कॉलेज का अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मान लो कॉलेज की जो पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट, वो अलग होती है, वो टॉपिक्स अलग होते हैं, थ्योरी अलग होती है, बीपीएससी के लिए अलग होता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऐड डाल दिए हैं, उसमें बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे। भाई आप वो पढ़ाओ ना जो सिलेबस में दिया हुआ है, आप बच्चों को उनके ऊपर थोप देते हो। तो हम लोग का जो प्लान है कि हम बच्चों को आसानी से समझाएं, आपके ऊपर बोझ न पड़े। ठीक है, आपकी जो, कभी कभी क्या होता है कि मैं भी छात्र जीवन से गुजरा हूँ, कभी कभी बेवकूफ़ों जैसा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, वो सारे पूछ सकते हैं आपको, सिली टाइप का जो भी है क्वेश्चन, जो भी है पूछ सकते हैं। हर एक समय गाइड करूँगा आपको, है ना। हमारी 3 टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट से है और भी जुड़ेंगे इसमें। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें मैं आपको नोट्स दूंगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, नोट्स है, हर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स, सारा वर्ड आपको प्रॉपर मिलेगा उसमें। और ये नोट्स मुझे लगता है कि 500 जो है पेज में कंप्लीट हो गया है
है ना, 500 पेज। ऐसे 2 नोट्स है हमारे पास, एक छोटा एक शॉर्ट नोट्स है जो कि 200 पेज में सारा कंप्लीट है। 200 मतलब 100 पेज हुआ, 100 पेज का 2 साइड होता है ना, उस तरीके का। अब एक नोट्स है हमारे पास 500 का, यानी 1000 पेज का। तो जो आप किताब पढ़ते हो 1000 और 2000 पेज का, उससे बेटर है ना ये सारा क्रिप्स जीसी लियोंग माजिद हुसैन सारे को मिलाकर यहाँ पे बनाया गया है, जो भी बुक्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपको पहले प्री को लेकर हम लोग टारगेट करेंगे, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अब यहाँ पे प्री में क्या, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है, बीपीएससी से रिलेटेड नोटिफिकेशन सारे अपडेट करूँगा, नोट्स दूंगा, है ना। करेंट अफेयर क्या ऐसा पढ़ें, आपको करेंट अफेयर से क्वेश्चन को लिंक करके बताया जाएगा। आपकी जो कॉमन प्रॉब्लम है कि सर्विस में क्या सर, कौन बड़ा होता है, कौन सीनियर होता है, सारा बताया जाएगा। पर्सनल गाइडेंस, और साथ ही साथ आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या करना। मेंस के लिए आंसर राइटिंग सारा आपका व्यवस्था होगा। साथ ही साथ आपको उसमें ये बताया जाएगा जियोग्राफी कैसे पढ़ना है, पॉलिटी कैसे पढ़ना है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, कैसे पढ़ें कि याद हो जाए, रिवीजन कैसे करें, है ना। या फिर सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता है, मेरा कम स्कोर हो रहा है प्री में, कैसे मैं सर उसको बढ़ाऊं, सर मैं टॉपर कैसे बन सकता हूं। ये सब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको निकालना है। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा निकलवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करेंगे वो निकलवाएंगे। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो बच्चे इससे जुड़ रहे हैं उसमें से हर एक बच्चे अगर इसमें से क्वालिफाई होंगे और कोई ना कोई एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई मतलब क्या, जो नहीं पढ़ रहा, ग्रुप से जुड़ गया, पढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ एकदम टिका हुआ है कि सर जो दे रहे हैं फिर उसको देखते जाना, ऐसे थोड़ी होता है। दोनों हाथ से ताली बजती है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या पहनना है, इंटरव्यू का ओवरऑल सारा बताया जाएगा, है ना। क्या खाना है, क्योंकि डाइट भी इंपॉर्टेंट है, क्या खाना है, क्या देखना है। देखने मतलब क्या है कि कभी कभी आप होता है कि आपको, चूंकि देखो जब भी आप इसकी प्रिपरेशन करते हो आपको मेंटालिटी वैसे रखना होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए मेंटालिटी बनाना पड़ेगा। आप फील करो कि आप एक अधिकारी हो, आप स्टूडेंट नहीं हो। अगर एक अधिकारी फील करोगे ना, तभी उस तरीके का कुछ आप कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना। फिर इसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया, हिंदी, इंग्लिश, एमसीक्यू, डेली क्यूज आपको चलाया जाएगा। जो एडिटोरियल्स आती है ना, वो सारी अभिमत वगैरह सारा आपको दिया जाएगा। आपके लिए जो आपकी वैकल्पिक विषय कि कैसे चुना जाए, कौन सा बेटर रहेगा, कैसे तैयारी हो, है ना। क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्या नहीं पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना है। आपको भटकने से रोका जाएगा इधर उधर। अगर आप भटक रहे हैं तो आपको सारा एक कम से कम फी में सारा चीज़ आपको गाइडेंस मिल रहा है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में कॉल करो, आपको वही क्या करेगा कि कुछ पैसा लेगा, उससे बोलेगा कि पैसा पे कीजिए तभी गाइड मिलेगा, तभी हम गाइड देंगे आपको। यहाँ तो टॉपर आपके लिए खुद समय निकाल के आ रहे हैं। आप बोलोगे सर आप लोग क्यों आ रहे हैं, हमारी इंट्रैक्शन हमें मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड से आ चुके हैं। हमें बेवकूफ़ बनाया गया कुछ इंस्टीट्यूट के द्वारा, है ना, कि एक ले लो तो ये हो जाएगा, कुछ होता नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाता है, सब बकवास है। आपको मैं यहाँ पे हम लोग गाइड कर रहे हैं टॉपर। और आप बोलोगे सर आप जिम्मेदारी, सर कुछ बच्चों को डर लगता है, अरे यार ये खुद सर्विस में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, सर भाग गए बीच में छोड़ के, तो ऐसा नहीं है। हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग का लॉन्ग टर्म प्लान है बच्चों के लिए, है ना। हम लोग को पैसों से मतलब नहीं है, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है कि आप क्वालिफाई करें, आप हमारी प्रोडक्ट हैं। आप अगर बनेंगे अधिकारी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो हर एक चीज़ मतलब एक समझ जाओ कि हर एक चीज़ का हर एक पहलू होता है। मान लो बीपीएससी क्वालिफाई करना है, उससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं, क्योंकि भाई ये वही बता सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो टॉपर है। जितने भी क्वेश्चन वो सारा बताऊंगा। हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, है ना। और फिर इसके बाद जो गरीब बच्चे हैं ये 3, फिर इसके बाद जो बच्चे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज के दौरान, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको लग रहा है मन में प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं हम तैयारी करेंगे, ये हमारे लिए कमी, ये कमी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास लास्ट ही अटेम्प्ट बचा है, ज्वाइन कीजिए। आपको क्वालिफाई करवाना हमारा जिम्मा है, लास्ट ही अटेम्प्ट है ना। आप ज्वाइन तो करें पहले मैं यही बोलूँगा कि घड़ी का एक आता था विज्ञापन, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इससे बाद ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पहले जुड़ो, इसके बाद देखो। ऐसा नहीं कि पैसा लेके आपको धोखा दिया जाएगा, है ना। आपको विश्वास है सारे लोगों पे कि क्या है क्या नहीं है, तो हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा किस्सों में, नोट्स हो या जो हो, ऑडियो से समझाया जाएगा। बोलोगे सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ऑडियो भेज दिया जाएगा कि इसको समझाओगे। फिर बोलोगे सर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो भेजा जाएगा, मैप भेजा जाएगा, एनिमेशन भेजा जाएगा, जैसे समझो, है ना। आपको कोटेशन भेजा जाएगा, निबंध कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, कौन क्वेश्चन पहले करना है
है ना, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे क्या करें, है ना सर, खेलें कि नहीं खेलें, बहुत सारे डाइट प्लान, आपका रूटीन प्लान, शेड्यूल प्लान, सारा चीज़ जो है, स्ट्रेटजी कैसे बनाए, 60 दिन में कैसे निकाले। कुछ बच्चों का होता है कि बीच में डिस्टर्ब हो गया, कुछ बच्चा बोलता है सर 30 दिन में कैसे तैयारी करें, 60 दिन में हो सकता है। तो ये सारा प्लान आपको बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। हमारे साथ ग्रुप में कौन कौन है आपको मालूम है, पहले जोड़िए, इसके बाद आगे की बात होगी। थैंक यू।